जब आप जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, राइट? स्पीड कम हो जाएगी साइकिल की और साइकिल जो है वो रुक जाएगी, कि जो हैवी बॉक्स है उसको बिना पुश किए आप मूव नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज फिर से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, क्लास 8 साइंस। द चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर। तो हम स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस। So your today's question is: a ball rolling on the ground slows down and finally stops. This is because of the question means कि एक बॉल है वो रोल कर रही है ग्राउंड पे और वो अचानक रुक जाती है, ठीक है? सो ये किस वजह से होता है? आपके ऑप्शन है ए फोर्स, ऑप्शन बी है लेस फोर्स अप्लाइड, कम फोर्स अप्लाई किया गया है, ऑप्शन सी इज फ्रिक्शन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी। तो हमेशा की तरह इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी वीडियो बहुत ही ध्यान से, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए वीडियो देखने के बाद। तो थ्रू आउट द वीडियो मेरे साथ रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, राइट? सो हमने बात की थी कुछ फोर्सेस के बारे में, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में, और आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? देखिए, यहाँ पर जो फोर्सेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक जो होते हैं वो होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आज हम जानेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या आप कोई भी एक बुक जो टेबल पे रखी हुई है उसे बिना लिफ्ट किए, बिना टच किए उठा सकते हैं? द आंसर इज नो। आप किसी बाल्टी को, भरी हुई बाल्टी को, पानी की बाल्टी को, आप उसको उठा सकते हैं बिना टच किए, बिना होल्ड किए? नो, राइट? क्या आप किसी को पुश कर सकते हैं पीछे की तरफ या पुल कर सकते हैं विदाउट होल्डिंग हिम फ्रॉम एनीवेयर ऑन हिज बॉडी? तो इसीलिए जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो कब होंगे, कब यूज हो रहे हैं? जब जो 2 बॉडीज हैं वो कांटेक्ट में होंगी, टच में होंगी। तो इसीलिए इन फोर्सेस को हम कांटेक्ट फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। अब जो कुछ फोर्सेस हैं वो उसमें कांटेक्ट फोर्सेस में आते हैं। तो जो पहला फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स में वो होता है हमारा मस्कुलर, राइट? कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स में क्या होता है कि हम अपनी जो बॉडी के मसल्स हैं उनको यूज कर रहे हैं किसी भी तरीके का कांटेक्ट बनाने के लिए। तो अब मान लीजिए जैसे मैं कोई अपना स्कूल बैग उठा रही हूँ, बकेट लिफ्ट कर रही हूँ, या मैं जिम में वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, या आप कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या क्या आप अपना जो डेस्क है या टेबल है या चेयर है उसको आगे या पीछे खिसकाना चाहते हैं, तो आपके हैंड्स के मसल्स, शोल्डर के मसल्स इसमें यूज होंगे ना? वो तो इसी तरीके के जो एक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। क्यों? क्योंकि उसमें मस्कुलर फोर्स इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मसल्स यूज किए जा रहे हैं एक्शन को करने के लिए, राइट? तो दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज नोन एज मसल फोर्स। अब मसल फोर्स के एग्जांपल्स तो आप डेली लाइफ में नहीं, आप हमेशा देखते ही रहेंगे। देखिए, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि आप जैसे सांस लेते हैं, राइट? ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स एक्सपेंड होते हैं, फिर लंग्स जो होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो आपकी मसल्स लोकेटेड होती है बॉडी के अंदर, इस टाइम पे वो सब जो क्या करती है वो काम करती है, राइट? तो ये भी क्या है? मस्कुलर एक तरीके से फोर्स अप्लाई आप कर रहे हैं इनहेल करने के लिए और एक्सहेल करने के लिए, राइट? जैसे कि अगर आप कोई वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप देखोगे कि आपका मस्कुलर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा इनहेल करने में और एक्सहेल करने में। तो उस टाइम पे क्या होगा? जो ब्रीदिंग होगी वो इसी वजह से पॉसिबल होगी। फोर्सफुल क्या बोलते हैं जब आप करेंगे, देखिए, जब आप जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, राइट? तो आपके जो मसल्स होते हैं वो भी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं इनहेल और एक्सहेल करने के। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं?
मसल्स को यूज करते हैं, कोई कार्ट वगैरह खींचने के लिए। हॉर्सेस होते हैं वो क्या बोलते हैं, टांगा जैसे चलाया जाता है, उसको पुल करने के लिए। डोंकीज जो होते हैं वो अपने ऊपर सामान ढो के रख के लेके जाते हैं। कैमल्स जो होते हैं वो उनकी सवारी की जाती है। तो इस तरीके के जो टास्क होते हैं वो सब जो है वो मस्कुलर फोर्स के यूज से ही होती है। देखिए यहाँ पे आपको एक एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है कि जो मस्कुलर फोर्स है वो एनिमल्स में बहुत सारे डिफिकल्ट और डिफरेंट टास्क जो होते हैं वो कैरी आउट करने में उनको हेल्प करता है। देखिए जब यहाँ से देखो ये जो रस्सी लगी हुई है इसको पुल करेगा जो काऊ या हॉर्स या कोई भी इस तरीके का एनिमल है जो बोझा ढोने के लिए काम आता है, तो वो जब वो पुल करेगा तो वो फोर्स यूज करेगा, उसकी बॉडी की मसल्स यूज होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस जो फोर्स है उसको हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स, राइट। उसके बाद जो हमारा एक और फोर्स आता है वो आता है फ्रिक्शन, राइट। द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ध्यान से सुनना है इसको कि क्योंकि ये जो है बहुत डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं आपके पास इसके लिए। एक जैसे बॉल है, मैंने उसको एक ग्राउंड पे फेंक दिया, राइट। तो आप देखोगे कि वो धीरे 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 जैसे 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 उसकी स्पीड कम होती रहेगी वो एक टर्म से स्पीड कम होने के बाद लास्ट में रेस्ट पे आ जाएगा, राइट। वो रुक जाएगी बॉल वहाँ पे। और अगर आपने मान लीजिए साइकिलिंग आप कर रहे हैं, तो जब आप साइकिलिंग करेंगे और आपने पेडलिंग करना बंद कर दिया है साइकिल को, तो उस टाइम पे क्या होगा, साइकिल धीरे 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 स्पीड कम हो जाएगी साइकिल की और साइकिल जो है वो रुक जाएगी, राइट। अगर आप कार और स्कूटर है, अगर आप चला रहे हैं और आपने इंजन को स्विच ऑफ कर दिया, तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंद होने लग जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड वो भी रेस्ट में आ जाएगी। अगर हम उसको रो करना है, जैसे अगर आप रोइंग वाला यूज कर रहे हैं, इंजन यूज कर रहे हैं, तो अगर आप उसको यूज करना बंद कर देंगे, इंजन स्विच ऑफ करना कर देंगे, या आप पेडल करना बंद कर देंगे, रोइंग करना बंद कर देंगे, तो ये क्या होगा, इनसे क्या होगा, ये भी बोट को क्या कर देगा, धीरे धीरे स्टॉप कर देगा। तो इस सिचुएशन में आप इन सारी सिचुएशन में एक चीज देखिए कि कुछ फोर्स जो है वो एक्ट हो रहा है दूसरी तरफ से, ऑपोजिट साइड से, जो कि क्या कर रहा है, स्पीड को ग्रेजुअली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है व्हीकल की या बॉल की, राइट। क्योंकि जैसे 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 आप अपनी तरफ से फोर्स अपना लगाना बंद कर देंगे, तो ऑपोजिट तरफ से जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा और ये क्या होगा, ये क्या कर देगा, जो मोशन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन है उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। और आपकी बॉल या आपका कोई व्हीकल या आप वो क्या करेंगे, आप स्टेशनरी हो जाएंगे, आप रुक जाएंगे उसी कंडीशन में। तो ये जो फोर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, चेंज करने के लिए स्टेट ऑफ मोशन इन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं फ्रिक्शन के। अब आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो सरफेस ऑफ द बॉल या जो भी चीज है राइट डायरेक्शन से जा रही है, एंड द ग्राउंड जो मूविंग बॉल को रेस्ट पे लेके आ रही है, राइट। अब इसी तरीके से जैसे बॉल जा रही है, तो बॉल कहाँ जा रही है, ग्राउंड पे जा रही है। तो ग्राउंड क्या है, ग्राउंड जो है वो क्या है, एक सरफेस है, राइट। अब बॉल इसके ऊपर ऊपर जा रही है, तो देखो ये बॉल और जो सरफेस है वो क्या है, कांटेक्ट में है, राइट। तो जब ये बॉल धीरे 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 किसके की और यहाँ आके वो रुक जाएगी, तो यहाँ से तो जो फोर्स अप्लाई किया, जिसने भी वो बॉल फेंकी है, वो फोर्स यहाँ से अप्लाई हुआ है, राइट। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है अपने आप, उसको कोई लगा नहीं रहा है, वो अपने आप अप्लाई हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन से लगता है, राइट। और इसी तरीके से जो हमने एग्जांपल देखा था कि जो बोट है, अगर बोट पानी के अंदर है या राइट, अगर ये बोट है ये पानी के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पानी है, तो ये अगर ये पानी के सरफेस के ऊपर है, तो अगर आप जिस टाइम पे इसको रो करना बंद कर देंगे, तो रो करते करते अगर आपने इसको बंद कर दिया, तो जैसे जब जब इधर से फोर्स अप्लाई होना बंद हो गया, तो ऑपोजिट फोर्स जो लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, वो इसको क्या कर देगा, स्टेशनरी कर देगा, इसको वहीं पर रोक देगा, राइट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है मैंने आपको बता दिया कि वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन से ही लगता है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कब आता है, जब दो जो चीजें होती हैं वो आपस में कांटेक्ट में होती है, इसीलिए इसको हम कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर ही काउंट करते हैं, राइट।
क्यों? क्योंकि इसमें आप दोनों ही एग्जाम्पल, बोट वाले एग्जाम्पल में और बॉल वाले एग्जाम्पल में, दोनों में आप देखेंगे कि देखिए बोट जो है वो वाटर के सरफेस पे है इन कांटेक्ट, बॉल जो है वो ग्राउंड के सरफेस पे है इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, राइट? तो ये जो है ये दोनों ही एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स के, ठीक है। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि क्या चीज है जो वो इस तरीके के फोर्स को क्या कर रही है, अप्लाई कर रही है, क्या ऐसी चीज है, राइट? तो उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा, तो देखते हैं। और हमेशा हमेशा याद रखना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा कहाँ होता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई होता है, राइट? ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी ये जो हमारा टॉपिक है इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके जो है वो समझाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, राइट? उस जो हमने बुक से, आपकी एनसीईआरटी बुक से पढ़ा, उसको हम एक बार फिर से जो है उसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ फोर्सेस कितने हैं यहाँ पर, दो टाइप के फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसमें सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट फोर्स में फोर्स है आज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है मस्कुलर फोर्स, और दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट? और ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने जान लिया कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हमने देखा है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कब जनरेट हो रहे हैं, जब कोई भी चीज है वो इन कॉन्टैक्ट है विद द सरफेस, राइट? अब ये जो बुक है ये टेबल के ऊपर है, तो वो टेबल के कॉन्टैक्ट में है। अगर मुझे इसे उठाना है तो मैं इसे उठाने के लिए अपना हैंड यूज करूंगी और बुक को टच करूंगी, और ये तभी जो है उठेगी। विदाउट टचिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू पुश और लिफ्ट द बुक फ्रॉम द टेबल, राइट? तो इसी तरीके से अब यहाँ पर जो फोर्स इन कंडीशन से जनरेट हो रहा है, अब जैसे ये बकेट है, इसका एग्जांपल हमने पहले भी देखा कि जो बकेट है अगर हम उसको उठा रहे हैं तो तब भी हमें बकेट को लिफ्ट करने के लिए बकेट को टच करना पड़ेगा, राइट? अब इसी तरीके से मस्कुलर फोर्स का एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो बुक्स हैं या बॉक्सेस यहाँ पर रखे हुए हैं, या मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल्स आप देखिए कि अगर हमें कोई चीज़ भी कट करनी है, कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट कट करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो नाइफ है उसको टच करवाना पड़ेगा, तभी जो फ्रूट है वो कट होगा। तो इसी तरीके से ये जो एग्जांपल है वो किसका है, मस्कुलर फोर्स का है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है कि जो हैवी बॉक्स है उसको बिना पुश किए आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो रोलिंग बॉल है स्टॉप हो जाएगी अपने आप ही एक टाइम पर आके, ठीक है। वो अपने आप स्टॉप हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखिए देखिए दिस मैन इज ट्राइंग टू पुश द बॉक्स, राइट? अब इसने क्या किया, अब कोई भी जब ऑब्जेक्ट है वो कांटेक्ट में है किसी अनदर ऑब्जेक्ट के, तो वहां पर फ्रिक्शन का यूज करना पड़ता है, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट भी एक फोर्स जो है वो यूज हो रहा है। देखिए ये बॉल यहाँ से आ रही है और ये धीरे 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 यहाँ पे आके रुक गई, राइट? ये बॉल रुक गई। अब ये क्यों रुक गई? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन से कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अनदर बॉडी इन अ कॉन्टैक्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अब पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।